हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। और आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। व्यूवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। यहाँ पर नाइट ऑफ वंस की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एंड ये मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। आई फील आपके पार्टनर इन एंड आउट बहुत करते हैं आपकी लाइफ में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। जो स्टेबिलिटी होती है ना, आई थिंक ये वो स्टेबिलिटी आपको नहीं देते, ऑन एंड ऑफ बहुत रखते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, मतलब इस रिलेशनशिप में आना जाना, आए गए, जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए, जब मन किया बात कर ली, जब मन किया नहीं की। आई थिंक इस एनर्जी में आपके पार्टनर रहते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। नाइट ऑफ वंस ये भी शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके लिए पैशनेट है और ये आपकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो ये आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये आपकी लाइफ में वापस से आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक एक्शन का कार्ड है तो ये आपकी लाइफ में वापस से आ सकते हैं। इनको एक बहुत ही, इस वक्त अगर मैं इनकी एनर्जी देखूँ तो इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक खिंचाव सा आपकी तरफ महसूस हो रहा है। इनको खुद को नहीं पता कि ये इस तरीके का पुल, इस तरीके का अट्रैक्शन ये क्यों महसूस कर रहे हैं, बट ये कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये बहुत जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी के कारण जो है इनके डिसीजंस गलत होते हैं, गलत चॉइसेस होती है, गलत एक्शंस फिर ये लेते हैं और फिर उसका जो इनको रिजल्ट्स देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पर वही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये फिर से आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे, क्योंकि उनको फिर से आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो रही है, आपका उनका मन कर रहा है अब आपसे बात करने का, वो उनको फिर से आपकी याद आ रही है। तो वैसी एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर ना एक चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने इनको पेन दिया है, कुछ पेनफुल इनकी लाइफ में हुआ है, ठीक है। कहीं से तो इनको धोखा मिला है, किसी ने तो इनको धोखा दिया है, ठीक है। और ये पेन में है, मतलब ये उस धोखे के पेन में है, ऐसा यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो कर रही है। एंड आई थिंक इनको धोखा मिला है, इसी वजह से ये आपकी तरफ वापस आने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको अगर कोई हील कर सकता है तो वो आप हो। एंड आपके पास वापस आकर के इनको हीलिंग मिल जाएगी, इनको सुकून मिल जाएगा और इनकी एनर्जी बूस्ट होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन से पर्सन गुजरे हैं अभी, ठीक है। कुछ ना कुछ पेनफुल इनकी लाइफ में हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। चैरियट है यहाँ पर, कैंसर, कर्क राशि। ये यहाँ पर ये कार्ड ये शो करता है कि आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये काफ़ी डोमिनेटिंग है और बहुत कंट्रोल करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
सो ये एनर्जी मुझे ये शो करती है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको ये रिश्ता बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से बार बार ये रिश्ता टूटता है, बार बार बिखरता है, बार बार आप अलग होते हो, बात करते हो फिर बार बार अलग होते हो और फिर बार बार उतना ही पेन होता है। सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना ये सोच के जाते हैं कि यार नहीं यहाँ पर हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में डिफरेंसेस बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, ऑब्स्टिकल्स बहुत है, तो ये सोच करके ये जाते हैं। बट फिर ये आपके बिना रह भी नहीं पाते, आपके बिना इनका मन भी नहीं लगता, तो ये वापस से आपकी तरफ आ जाते हैं। ऐसा मुझे इनका कुछ हाल दिख रहा है। लाइक इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। मुझे लगता है बहुत बार इन्होंने कोशिश की है या बहुत बार ये कोशिश करते हैं कि मैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करूं और यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन इनसे वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, जो फायरी एनर्जी, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जो कि बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक है, तो इनके साथ होता यूँ है कि आप ये बहुत कुछ सोच के चले तो जाते हैं आपकी लाइफ से, लेकिन इनको फिर चैन नहीं पड़ता आपके बिना, फिर इनका मन भी नहीं लगता और ये इनको वापस से लौट करके आना ही पड़ता है। तो ये इनके साथ होता है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये आपसे प्यार करते हो और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो एंड आपका प्यार ही है जो इनको आपकी तरफ खींच के लाता है। जबकि चैलेंजेस बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, डिफरेंसेस बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका प्यार जो आपने इनको दिया है, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, शायद आपने खुद से ज़्यादा उन पर ध्यान दिया है, खुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखा है और ये जानते हैं कि आपसे बेहतर इंसान इनको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप दिल के साफ़ हो, काइंड हार्टेड हो, प्योर हार्टेड हो एंड अपने रिश्तों को वैल्यू करते हो और उनको संभाल के रखने में बिलीव करते हो। सो आई थिंक ये पर्सन जो है आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो भी इंसान होता है ना, उसको कोई खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत लविंग पर्सन होता है, उसका नेचर बहुत सॉफ्ट होता है, वो इमोशनल होता है। आई थिंक आप इमोशनल हो एंड अपने लव्ड वन के बारे में आप बहुत सोचते हो, खुद से भी ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते हो और आप उनकी परवाह करते हो एंड यही चीज़ है कि उनको ये मालूम है कि आप उनसे भी उतना ही प्यार करते हो और उनका भी उतना ही ख्याल रखोगे और रखते हो। तो इसी वजह से ये पर्सन जो है आपसे दूर नहीं रह पाते हैं और ये जानते हैं कि इनको आपसे बेहतर नहीं मिलेगा या आपके जैसा इनको नहीं मिलेगा, तो ये बार बार लौटते हैं। हालांकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है और प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है आप दोनों का, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली नहीं एग्री कर रही है, फैमिली की तरफ से इश्यूज़, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, रिलीजन, एज एंड ऑल, जिसकी वजह से फैमिली एंड ऑल ये रेडी नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कहीं तो बात कुछ बन नहीं पा रही है, कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स की बात करता है चैरियट का कार्ड। सो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखता है कि इंसान आपके लिए इमोशनल है और इमोशंस फील भी करता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा। ये दूर भी भागता है आपसे, लेकिन फिर आप ही की तरफ वापस लौट के भी आ जाता है, क्योंकि आपके बिना चैन भी नहीं पड़ता। सी द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। आप दोनों सोलमेट, हाई लेवल ऑफ सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो है, आप दोनों का कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो एंड जब आप दोनों एक दूसरे के पास आते हो, एक दूसरे के साथ होते हो, तो ही सुकून मिलता है, तब तक चैन नहीं पड़ता। और यहाँ पर द लवर्स एनर्जी इसी चीज़ को शो कर रही है कि ये आपके लिए प्यार फील करते हैं, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, इनको आपके साथ रह कर के बहुत कंफर्टेबल फील होता है और इनको पता है आप उनको कभी जज नहीं करोगे। ये आपकी ये आपके पास वैसे रहते हैं जैसे ये हैं,
लोगों के सामने ना इंसान को बन के रहना पड़ता है। जैसे कि हम किसी से भी मिलते हैं, किसी भी नए पर्सन से मिलेंगे या अपने काम पे भी जाएंगे, तो हम एक पर्सनालिटी लेकर के जाते हैं अपनी। हम अच्छे से अपने आप को 100 बार आईने में देखेंगे, सही तो लग रहे हैं ना, और लाइक अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा कंफर्ट जोन, जो हमारा घर में होता है, हम कुछ भी पहन लेते, कैसे भी बाल बने हो, कैसे भी हैं, मस्त है एकदम, राइट। हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, हमें ज़्यादा देखना नहीं पड़ रहा। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर वही कंफर्ट आपके साथ महसूस करते हैं, जहाँ उनका ये है कि वो आपके सामने जैसे मर्जी रहे, आप उनको जज नहीं करोगे। एंड आई थिंक ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको हर बात के लिए टोक रहा है, हर बात के लिए जज कर रहा है, तुम्हारे बाल कैसे, तुम्हारे कपड़े कैसे, ये तुम कैसे, तो लाइक वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, घुटन होने लगती है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, प्लस इनको भी आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, एक लगाव, अलग सा लगाव इनको महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ये अधूरे होंगे। इनको भी समटाइम्स ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है, बेशक ये बोले ना बोले, जताए ना जताए। और इस कार्ड का साइन है जेमिनी, मिथुन राशि। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस में, सिंह और धनु राशि। ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को, अगेन आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। लुक वाइज ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सो आप इनको बहुत कॉन्फिडेंट एंड बहुत पॉजिटिव पर्सन लगते हो। एक तरीके से ये कह सकते हो कि यहाँ पर इनको ना आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। आपकी जो सुंदरता है, ब्यूटी है, आई थिंक देखो कुछ लोग होते हैं जो सुंदर होते हैं, उनके नैन नक्श बहुत शार्प होते हैं और वो वाकई बहुत सुंदर होते हैं। एंड कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि उनके नैन नक्श शार्प नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक अट्रैक्शन है, जिससे वो सुंदर लग रहे होते हैं। बहुत से लोग सुंदर होते हैं लेकिन अट्रैक्शन नहीं होती, तो लाइक हमें वो सुंदर नहीं लगते हैं, राइट। तो यहाँ पर ना इनको एक अलग ही स्पार्क, एक अलग ही अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होती है। उनके लिए आप बहुत सुंदर हो, उनको ऐसा लगता है आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, एंड आपको पता है कि चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। एंड यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्सन आपकी तरफ बार बार अट्रैक्ट होते हैं। मतलब यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में चैलेंजेस हैं गाइस, नो डाउट इस रिश्ते में चैलेंजेस हैं। ये रिश्ता इजी नहीं है और ये शायद आप भी जानते हो। रही बात प्यार की, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि हाँ, इस इंसान को प्यार है। और जो ये बार बार होता है ना कि बात बंद हो जाती है, ऑन ऑफ सिचुएशन बन जाती है, उसके पीछे रीज़न ये चैलेंजेस ही हैं जो रुकावटें पैदा करते हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स आए, चलो दोनों ले लेते हैं, ज़्यादा आते तो छोड़ देते हैं हम। 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं ये, और खोए से रहते हैं अपने ख्यालों में ही। अलग अलग तरीके के विचार उनके दिमाग में आते हैं। कभी तो उनको बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, कभी उनको बहुत नेगेटिव फील होता है, कभी कभी बैलेंस होता है। तो यहाँ पर लाइक एक होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत अपने मन में ही ख्यालों में कहीं खोए हुए हैं, सोचे जा रहे हैं। तो वैसे ही मुझे इनका कुछ दिखाई दे रहा है, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, अपने ख्यालों में खोए रहना टाइप एनर्जी। यहाँ पर द सन है, लियो, सिंह राशि। ये आपको बहुत मिस करते हैं और आपके चाइल्डिश नेचर को बहुत मिस करते हैं, और जो आपकी बचकानी हरकतें थी, आई थिंक वो इनको बहुत पॉजिटिव फील करवाती थी और इनको बड़ी खुशी मिलती थी। लाइक एक होता है ना कि किसी का चाइल्डिश बिहेवियर इरिटेट कर सकता है, बट किसी का चाइल्डिश बिहेवियर बहुत क्यूट एनर्जी बन जाता है। हम कहते हैं ये बहुत क्यूट है,
और किसी किसी का कहते हैं कि इसका चाइल्डिश जो बिहेवियर है ये बड़ा इरिटेटिंग है। आई थिंक आपका जो चाइल्डिश बिहेवियर है वो इनको बहुत क्यूट लगता है। ओके एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देते हैं, दोनों कार्ड शो करते हैं कि ये आपको लेकर के एक इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं। इमेजिनेशन बहुत चलते हैं इनके दिमाग में आपको लेकर के, ठीक है। आपको इमेजिन करते रहते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में, कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप कैसे एक्ट करोगे, और अगर कोई और सिचुएशन होगी तो कैसे एक्ट करोगे। रोमांटिक सिचुएशन है तो आप कैसे एक्ट करोगे, गुस्से में आप कैसे एक्ट करोगे, अगर मैं उससे ये सवाल करूँ तो वो उसका क्या जवाब देगी। सो ये कि इमेजिनेशन जो हम सबके अंदर होती है, आई थिंक वो है, और वो ये करते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं। और एनर्जीज देखते हैं इनकी। यहाँ पर है जजमेंट। देखिए मुझे एक चीज़ जो दिखाई देती है वो ये कि ये पर्सन आपको यूनिवर्स से मांगते हैं। ये कार्ड बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ये कार्ड कार्मिक चीज़ों को भी बताएगा, ये चैलेंजेस को भी बताएगा, ये सेकंड चांस को भी बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी बन रही है ना, उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड क्या बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है प्रे करने को, कि हम यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं हाथ फैला करके, कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए। आई थिंक ये पर्सन आपको यूनिवर्स से मांगते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं कि आप उनको मिल जाओ। और जहाँ भी जब भी कोई स्पिरिचुअल प्लेस है या जब भी प्रेयर की बात आती है, आई थिंक हर प्रेयर में आप होते हो, ठीक है। चाहे ऑब्स्टिकल्स आपकी तरफ से आ रहे हो, चाहे ऑब्स्टिकल्स उनकी तरफ से आ रहे हो इस रिश्ते में, बट आई थिंक ऑब्स्टिकल्स कहीं से भी आ रहे हो वो आपको हर प्रे में मांगते हैं। जब भी वो प्रार्थना करते हैं तो वो आपको मांगते हैं यूनिवर्स से। आई थिंक आप उनकी हैप्पीनेस हो, बिकॉज यहाँ पर द सन है जो कि अबंडेंस है और सबसे पॉजिटिव कार्ड है टैरो का। आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनके लिए अबंडेंस हो, आप उनके लिए पीस हो। सो जब कोई एक इंसान हमें ये सारी चीज़ें दे रहा है, हम उसके साथ खुश, उसके साथ हमें खुशी मिल रही है, उसके साथ हमें पीस मिल रहा है, उसके साथ हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, तो ऑफकोर्स उस इंसान को कौन छोड़ना चाहेगा, राइट। एस ऑफ कप्स कार्ड्स देखो कितने सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं आज। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। या आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या होगा आगे पता नहीं है, कितना टाइम चलेगा पता नहीं, बट फिर से या ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं और आपका लव पाना चाहते हैं, आपको प्यार देना भी चाहते हैं और आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं। एस ऑफ कप्स शो करता है कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स हर दिन बढ़ती है। मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी वो आपके लिए बहुत इमोशनल भी है, उनका दिल आपके फीलिंग से भरा हुआ है। लाइक आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, लाइक आपके बारे में जब भी सोचे, कोई भी चीज़ सोचे, उसी पर उनको प्यार आ जा रहा है। तो ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ब्लेसिंग है, बिकॉज़ यहाँ पर डिवाइन हाथ है, डिवाइन हैंड है, और यहाँ पर जो है ये कप है जिसमें भी ऊपर से कुछ ब्लेसिंग्स और डाली जा रही हैं। लाइक इनको ना ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए ब्लेसिंग है। उनको समटाइम्स फील होता है कि रिश्ता उनके लिए ब्लेसिंग्स है, तो क्या इसको खोना ठीक रहेगा। तो उनके दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन चलता है। आई थिंक ये नहीं चाहते, आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इनके प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपसे दूर रहते हैं, बट ये आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पर हायरोफेंट है, टॉरस, वृषभ राशि। फैमिली इश्यूज हो सकती हैं, यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देता है। फैमिली इनकी हो सकता है एग्री ना कर रही हो, इनकी फैमिली को बड़ी प्रॉब्लम है, या हो सकता है आपकी फैमिली को हो, बट यहाँ पर फैमिली इश्यूज दिखाई देते हैं, चाहे फिर वो दोनों में से किसी भी तरफ से हो। आई थिंक इनकी फैमिली थोड़े पुराने ख्यालातों वाली है। ये तो आपसे शादी करना चाहते हैं, इनको ये रिश्ता ब्लेसिंग लगता है और ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट आई थिंक इनकी फैमिली का इशू है, क्योंकि हायरोफेंट उस चीज़ को शो करता है। यहाँ पर फैमिली इशू है, स्ट्रांगली दिख रहा है। बट अगर मैं इस इंसान की बात करूँ तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है।
और अगर ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ शादी पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक चीज़ है, आप जो जैसे कि लाइक आप भी जानते हो और वो भी जानते हैं कि शादी तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो सोचते हैं कि अगर आपके साथ उनकी शादी हुई होती तो लाइफ कैसी होती। ठीक है, और है यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी। देखिए, पहली चीज़ इनका ऐसा है कि अगर आपसे शादी हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि उनको पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल जाएगी, उनकी लाइफ एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा है कि लाइक जैसे मैंने बताया कि आप भी जानते और वो भी जानते कि शादी तो किसी भी हालात में पॉसिबल नहीं है, तो वैसे में वो सोचते हैं कि अगर आपसे शादी हुई होती तो ऐसा होता कि लाइक सब कुछ ही मिल गया है। सो मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है और उनको ये लगता है कि अगर आप होते, जो अभी उनकी लाइफ में उसकी जगह अगर आप होते, या फिर अगर आप उनको मिल जाओ इन फ्यूचर, तो इनकी लाइफ पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएगी। और आपके साथ जो ये अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं वो बहुत अलग होती, वो कुछ अलग ही होती। तो ये इनकी एनर्जीज़ है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि ये आपसे प्यार करते हैं भाई। ठीक है, इनकी मजबूरी है, ये मजबूर है कि आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, अदरवाइज़ ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, बहुत क्लियर है एनर्जीज। एंड कार्ड्स आपको खुद दिख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं, बहुत ही सुंदर एनर्जी जो है वो आई है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ से चैनल मैसेजेस देखेंगे। चैनल मैसेजेस क्या है? ओके, सबसे पहले है यहाँ पर, आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। I kept the text. Let me pursue you. I hope I haven't lost you. I want to marry you one day. Okay, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यही है, ये सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है आपसे, जो कि यहाँ पर ये कार्ड शो करता है। शो नहीं करते, या हो सकता है शो भी होता हो, वो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन ये ऑब्सेस्ड है आपसे। और एक ऑब्सेशन ये भी दिखाई देते हैं कि आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं, बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड ये ना कहीं फील करते हैं कि जो ये आपके लिए फील करते हैं ना, किसी और के लिए इनको वो फीलिंग्स नहीं आती है। ठीक है, और जो आपके साथ रह कर के ये फील करते हैं, वैसी फीलिंग्स इनको किसी और से नहीं आती है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की होगी, इन्होंने कोशिश की होगी, बट ये हमेशा फेल हुए हैं। हमेशा यही हुआ है कि लाइक ये सेटिस्फाई नहीं रहे हैं, और इनको हमेशा आपकी एक कमी महसूस होती रही है लाइफ में। आई केप्ट द टेक्स्ट की एनर्जी जो कि ये शो करता है कि इन्होंने आपकी सारी चीज़ें, सिवाय सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके अपने पास रखी हुई हैं संभाल के, और वो भी है इनके पास। जैसे आपके कुछ कुछ ख़ास मैसेजेस थे तो उनके स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ हो सकते हैं, आपके वॉइस मैसेजेस हो सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ चीज़ है जो ये आपको समझाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। कुछ है जो ये आपको समझाना चाहते हैं, कुछ है जो आई फील जो कंडीशंस हैं, मुझे लगता है ये वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, और ये उनके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं और आपको उन चीज़ों को समझाना चाहते हैं। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू। सो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन्होंने आपको खोया नहीं होगा अभी तक, मतलब इनको डर है कि आपको खो सकते हैं,
क्योंकि जो बार बार हरकत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको फील तो हो रहा है ना कि मैं जो ये बार बार हरकत कर रहा हूँ इसकी वजह से मैं उस इंसान को खो सकता हूँ। सो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक इन्होंने आपको खोया ना हो एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ये है कि ये एक दिन आपसे शादी करेंगे और आपसे शादी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ पूरी कोशिश, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है वो शो करती है कि चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स बहुत है। तो ये इंसान ना आपसे शादी करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये आपको ईजी से तो नहीं खोएंगे। अब वो कुछ कोशिश ऐसी होती है ना कि जो हमारे सामने है, कुछ कोशिश ऐसी होती है जो इंसान पीठ पीछे लेता है। जैसे आपसे बात बंद है, आपको लग रहा है कि शायद उसने ख़त्म कर दिया है रिश्ता, बट वो अपनी कोशिश में लगे हुआ है इंसान कि फैमिली को बना ले, फैमिली को समझा ले एंड ऑल। और ये एक तो ये होता है एफर्ट। एक होता है कि आपके साथ कांटेक्ट में बातचीत करें और आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं, हर एक बात बता रहे हैं कि आज मेरे घर वालों से बात हुई है, उन्होंने ये बोला है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। सो आई थिंक ये एफर्ट लेंगे लेकिन अपने तक लेंगे और छुपा करके लाइक डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये कोशिश करेंगे क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको खोने का तो इनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।